तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स का मतलब होता है फॉर्म और रूप। तो सॉलिड के वो मैटर के बेसिकली तीन ही फॉर्म है, और भी फॉर्म है लेकिन हम तीन ही पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का जो होता है उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, इसी वजह से इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। मतलब क्या, सॉलिड हार्ड होता है, कठोर होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको दबाने से वो दबे ना। अब देखो लिक्विड, जो लिक्विड होता है इसके मॉलिक्यूल सॉलिड की तुलना में दूरी पर होते हैं, मतलब ये बहुत पास होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं। इसीलिए जो हमारा लिक्विड उसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लो ग्लास में पानी ले रहे हो, फिर किसी और बर्तन में ले रहे हो, तो उसका शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखो एक वर्ड आया फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो बहता है उसको फ्लूइड कहते हैं। मतलब किसी चीज के फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। और जो बह रहा है उसको फ्लूइड, और उसकी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी। अब लो कंप्रेसिबल मतलब इसको बहुत कम दबाया जा सकता है। इधर देखो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। अब इसीलिए ना इनका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें भी फ्लूइडिटी होती है, मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। हाई कंप्रेसिबल, इसको बहुत ज्यादा आप प्रेशर से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो है गैस, लेकिन लिक्विड कैसे बन गया, क्योंकि जब भी आप गैस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हाई कंप्रेसिबल होता है। देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हमने पढ़ा सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का दोनों फिक्स नहीं होता। क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन देखो। ठीक है, एक बात बताओ, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक। अगर कोई पूछे कि इसके और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप ये बता दोगे, ये बता दोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस यही है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। लेकिन अगर कहेगा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप ये बताओगे ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। मान लो ए, बी और सी है, कोई ए से बी पर गया और बी से सी पर आया, तो कोई कहेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप ए से बी पर जाओ, बी पर सी पर जाओ। लेकिन अगर ये कहेगा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो आप ए सी बताओगे ना, ठीक। जैसे मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब किसी ने कहा कि इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये है ना। तो दो एटम्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान रखना, दो एटम के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे मान लो स्पेस, इन दोनों के बीच की दूरी ये भी है, ये भी है, लेकिन कोई कहेगा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे ये वाला है। तो दो एटम्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा। जैसे यहां देखो दो चुंबक है, दो मैग्नेट, इसके बीच डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस इधर देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई चीज पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर वही दूर चले जाएगी तो अट्रैक्शन कम होगा। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसीलिए अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से कम होता है, इसलिए उसका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यही रीजन है कि इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता। बात समझ में आई कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से क्या होता है, शेप और वॉल्यूम डिटरमाइन होता है। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और जब भी अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो दो मॉलिक्यूल मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, और जब मजबूती से एक दूसरे से पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है उसके फॉर्म में परिवर्तन, बदलाव, अवस्था में परिवर्तन। तो कैसे कैसे कर सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट, हम टेम्परेचर को बदल के चेंज ऑफ स्टेट कर सकते हैं और प्रेशर को बदल के। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं।
जैसे मान लो आइस है, तो आइस को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब आइस क्या है, सॉलिड है ना, मतलब जैसे ही आपने इस सिंबल का मतलब होता है हीट करना केमिस्ट्री में, जैसे ही आपने इसको हीट किया तो वाटर बना, वाटर को और हीट करोगे तो क्या बनेगा, गैस। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फॉर्म क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब देखो, जैसे मान लो आपने एक सॉलिड लिया है, ठीक, अब सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को और गर्म करोगे तो वेपर बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। बात समझ में आई। अब देखो उल्टा देखो, गैस अगर ठंडा होगा तो लिक्विड बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड और ठंडा होगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर को बदलने से स्टेट क्या होता है मैटर का, चेंज हो जाता है। बात समझ में आई। टेम्परेचर को बदलने से मैटर का स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब जैसे आइस है, इसको गर्म करोगे तो वाटर बनेगा, वाटर को गर्म करोगे तो गैस बनेगा। सॉलिड अगर लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग कहेंगे, लिक्विड अगर गैस बनेगा वेपराइजेशन कहेंगे, गैस अगर लिक्विड बनेगा कंडेंसेशन कहेंगे, लिक्विड अगर सॉलिड बनेगा तो उसको फ्रीजिंग कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक, कब, टेम्परेचर को बदलने पर। अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर की, तो जैसे मान लो प्रेशर को जब तुम बढ़ाओगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई गैस है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। लाइटर आपने देखा होगा, लाइटर के अंदर गैस होता है लेकिन आपको दिखता है लिक्विड के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जब उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं गैस पर तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो, अब जैसे मान लो ये केन है कोल्ड ड्रिंक की, तो जैसे ही आप खोलते हो तो एक आवाज आती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है अंदर, तो जैसे ही आप खोलोगे प्रेशर रिलीज होगा, तो इसीलिए क्या होता है, एक आवाज आती है। बात समझ में आई। चलो, थैंक यू।